हेलो ट्रेडर्स। हमने यहाँ पर अपना टाटा स्टील का प्रॉफिट आज बुक कर लिया है और फिलहाल जो हमारे पास पोजीशन उन्होंने नई बनाई है वो बनाई है हमने हैवेल्स इंडिया में। और एक हमने पुट उठाई है अभी बैंक निफ्टी की। हैवेल्स इंडिया में जब हमने पोजीशन बनाई वो मार्केट ओपनिंग के कुछ ही देर में बना ली थी। और जब हमने टाटा स्टील से एग्जिट किया था वो जैसे ही इसने 930 को ब्रेक किया यहाँ पे डाउन साइड का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा था मोमेंटम। और अगर अपसाइड आनी होती तो इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनती। तो इससे हमने एग्जिट कर दिया और यहाँ से हमको एग्जिट करके एक सही प्रॉफिट हो गया अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास। तो देखते हैं हमें कितने पे एग्जिट हुआ है। ये 3720 पे हुआ, 26 पे हमारी बाइंग थी। तो ऑलमोस्ट 4900 का प्रॉफिट हुआ है हमें टाटा स्टील में। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द डे ये ट्रेड्स हमारे कैसे मूव होते हैं, बैंक निफ्टी और हैवेल्स। अगर हैवेल्स से एक अच्छे प्रॉफिट पे आ जाएगा लाइक 25 के आसपास यहाँ पर अगर आ जाएगा तो फिर मैं इसे कल के लिए कैरी कर लूँगा। उसके लिए ज़रूरी कि हैवेल्स भी 1250 के नीचे क्लोज होंगे। अगर इसका स्पॉट पे 1250 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर दो चांसेस हाई है कि हम इसको कैरी कर सकते हैं। हैवेल्स को परचेस करने का रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। हैवेल्स में पुट उठाने की वजह ये थी, कल इसने ये टॉप बनाया और यहाँ से फिर कंटिन्यूस डाउन साइड पे आके नीचे ही इसने क्लोज हुई थी। आज ओपनिंग यहाँ हुई, थोड़ी सी अपसाइड आई, सेम पॉइंट पे फिर ये रिजेक्शन ले रहा था। मैंने इमीडिएटली पुट बाय कर ली। तो फिलहाल अभी हम इसी लॉजिक के तहत चल रहे हैं इस ट्रेड में। जो अपसाइड है वो भी स्लो स्लो है। यहाँ पे कुछ समय इसका एक हॉल्ट जोन था, उसके बाद इसने अपसाइड ली लेकिन बहुत ही धीमी। अगर हम हॉल्ट जोन से देखें तो जो अपसाइड आई है वो 1230 के आसपास से 1270 तक आई है करीब 3 दिन में। इतना ज़्यादा स्लो अगर मूव हो रहा है तो यहाँ पे हमारा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। और इस रेजिस्टेंस की एक और वजह है। अगर हम डेली कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे यही सेम जगह पे पहले भी इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है और यहाँ इस पॉइंट से तो बहुत ही सही डाउन साइड आई थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। यानी कि 1275 70 ये चलो 80 मान लेते हैं। 80 के ऊपर अगर प्राइस टिकता है तो वहाँ पे हमारा एक एसएल है। और अगर ये इसके नीचे की प्राइस टिक रहा है तो यहाँ पे अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड कैसे मूव आती है आगे की। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का दोपहर के। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। इस लेवल के ऊपर आज बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि निफ्टी में एक अपसाइड यहाँ पर आई है और ये अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा कोई अप ट्रेंड में नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से कुछ डाउन साइड आ जाए, तो मैं उसके रिगार्डिंग अभी ट्रेड भी प्लेस कर दूंगा। बस मैं इस वाली कैंडल का ही वेट कर रहा हूँ कि ये वाली कैंडल से कुछ मुझे हिंट मिले या तो ये ऊपर वाली प्रीवियस 2 कैंडल के टॉप को तोड़े तो मैं वेट करूँ। और अगर प्रीवियस कैंडल के लो को टेस्ट करने के लिए बढ़ेगी तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना लूँगा, नहीं कि पी बाय कर लूँगा। तो ये अभी इसके लिए हो गया। और एक मैं पिछले अपने 2 दिन से मैं अपने वीडियोस में टेक महिंद्रा की बात कर रहा था कि 1000 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आने के चांसेस ज़्यादा है। आज इसने 1020 के ऊपर ही एंट्री दी और ओपनिंग दी और वहाँ से अपसाइड को कंटिन्यू रखा है। हमने टेक महिंद्रा में ट्रेड लेने की बजाय हैवेल्स का ट्रेड लिया था जो कि फिलहाल सही चल रहा है। अब बहुत सा बार ऐसा होता है कि आपको कई सारे स्टॉक्स या कई सारी चीज़ों पे इंट्यूशन लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। उस समय आपको हर एक काउंटर पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम 1-2 सेलेक्टिव काउंटर्स पे ट्रेड लेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट होता है वेल एंड गुड, नहीं होता कोई बात नहीं। बट हमें अपनी ट्रेडिंग में सेलेक्टिव और इस तरीके से ट्रेड रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू रिस्क ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल हमारे ये हैवेल्स का ट्रेड रनिंग है। यहाँ पे 25 का प्राइस भी आ गया और ये 1250 के नीचे भी आ गया स्पॉट। तो यहाँ पे अगर ये इसी लेवल पे भी रहेगा तो भी मैं इसको कैरी कर सकता हूँ। और अगर ये इस लेवल से और नीचे जाता है तब सोचेंगे कि हाँ अगर 10-12 हज़ार रुपये आ गए
डे एंड के आसपास इसमें, तब सोचेंगे कि हाँ, इसमें हम प्रॉफिट बुक करें या ना करें। फिलहाल तो अभी इसको मैं होल्ड करूँगा और देखते हैं कि किस डायरेक्शन में ये फिलहाल मूव होता है। बाकी अब लग रहा है मुझे कि बैंक निफ्टी में एक पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट साइड की बना लेनी चाहिए, या अभी थोड़ी देर और वेट कर लूँ या बना लूँ, समझ में थोड़ा बना ही लेते हैं और असर लग देते हैं यहाँ 160 थोड़ा दूर है। हाँ, और मैंने अभी प्रीवियसली कुछ पोजीशंस और ली थी, जो सवेरे पोजीशन ली थी उसमें तो लॉस हो गया था। मार्केट उस वक्त नीचे गया नहीं। फिर उसके बाद इतनी छोटी-छोटी कैंडल्स हैं कि वहाँ पे कई सारी पोजीशंस हुई हैं और लगभग आस-पास ही एंट्री एग्ज़िट हुई है। जिस प्राइस पे लिया उसके आस-पास ही एंट्री एग्ज़िट हो गई है। 342 से 330, 286 से 305 एक अच्छी एग्ज़िट हुई है, ये हुई है। आस-पास की ही अभी हमें एग्ज़िट मिल रही हैं, एंट्री मिल रही है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूव अभी तक हमने इसमें कैप्चर नहीं हुआ है, तो उसी हिसाब से पे भी ट्रेड्स बने हुए हैं। ओहो! तो ये नीचे आने के लिए अब इसने कंफर्मेशन कुछ हद तक दे दिया है, तो हम यहाँ पर एक एंट्री ले लेंगे। एक इस पुट को हमें बाय कर लेना चाहिए। अब तक तो मुझे पहले ही बाय कर लेना चाहिए था, थोड़ा-सा मैंने देर कर दिया बाय करने में। उस वक़्त जिस वक़्त हम बात कर रहे थे, उसी वक़्त मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए थी। देखते-देखते बात करते-करते ये डाउन साइड इसमें सही आने लग गई है। अब ये पुट देखें हमें किस भाव पे मिली है इसमें पुट। ये हमें मिली है 314.85 पे। फिलहाल प्राइस चल रहा है 320। ठीक है। अब इस ये हमने नेक्स्ट वीक की, हाँ, मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ट्रेड कर रहा हूँ आज। इस वीक की एक्सपायरी को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे डीके थोड़ा ज़्यादा है और जिसकी वजह से हमें सही प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। वहाँ सही प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ट्रेड कर रहा हूँ। तो फिर फ्रेंड्स देखते हैं कि इस वाले ट्रेड में हमें कैसी मूवमेंट होती है, फिर आगे ट्रेड करते रहेंगे। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 3:24। यहाँ पे बैंक निफ्टी अब 76,000 के नीचे ही क्लोजिंग देने जा रहा है, तो हमने एक बैंक निफ्टी में पुट उठाई है जिसको कि अब हम कैरी कर लेंगे। और इसके अलावा हैवेल्स में हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था और उसके बाद हमने हैवेल्स में 1200 की एक और पुट उठा ली है। आज हमने हैवेल्स को सुबेरे यहाँ पर बेचा था और हमने अपना जो प्रॉफिट बुक किया, ये जो लास्ट में अभी ग्रीन कैंडल आई थी, इसमें ही हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है। हमने 15 पे एक पी उठाई थी जिसको हमने 33 पे बेचा है। हाई प्राइस था उस पी का 41 रुपये 42 रुपये के आसपास। तो फिलहाल अभी ये ट्रेड्स हैं हमारे पास जिनको हम कैरी करके जा रहे हैं। बैंक निफ्टी का पी है जो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का है 35,800 का, और हैवेल्स है हमारे पास जो हमने 1200 का पी उठाया है 2050 पे। हैवेल्स में भी आज हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है और टाटा स्टील में भी सवेरे ही हमने आज प्रॉफिट बुक कर लिया था। टाटा स्टील जो कि हमने पहले 26 पे उठाया था उससे हम यहाँ 37 पे निकले। हैवेल्स हमने ये 15 पे उठाया था और इससे हमने यहाँ 33 पे एग्जिट लिया है। इसके बाद हमने 20 पे फिर से हैवेल्स में 1200 की पी में एंट्री ली है क्योंकि आज जो है ना हैवेल्स का रिजल्ट आना है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव आए। और अगर हम डेली कैंडल में भी देखें तो ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर आया था, जिसके बाद इसने इस वाले रेजिस्टेंस पे बहुत ही शार्प डाउन साइड दी है। हो सकता है इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद फर्दर एक और रेड कैंडल हमें मिल जाए जो कि 1180 तक आ सकती है, सिमिलर सेम बॉडी की अगर हुई तो। नहीं तो 1200 तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ प्राइस आ सकता है, और अगर 1200 के नीचे ही हमें ओपनिंग मिलती है कल, तो कल एक और ज़्यादा बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो देखते हैं हम कि अभी हैवेल्स में किस तरह से ट्रेड प्रोसीड होता है। फिलहाल तो व्यू यहाँ पे डाउन साइड ही लग रहा है मुझे। और बाकी के हमारे कुछ बैंक निफ्टी के ट्रेड्स हैं, तो इसमें बैंक निफ्टी आज छोटी-छोटी रेंज में चल रहा था, उसमें बार-बार एंट्री में लेता रहा, एग्ज़िट लेता रहा, एंट्री हुई, एग्ज़िट हुई, किसी में प्रॉफ़िट हुआ, किसी में लॉस हुआ। तो बैंक निफ्टी में कोई मिला-जुला के सब कुछ मुझे ऐसे कोई 1200-1500 के आसपास का बैंक निफ्टी का लॉस होगा जो मैंने इंट्राडे के ट्रेड्स किए हैं। इसके अलावा टाटा स्टील में करीब 5,000 का प्रॉफ़िट था और यहाँ पे हमको 15 से लेकर 33 तक, यानी कि 15 और 18 9,000 का प्रॉफ़िट हमको हैवेल्स में हुआ है। तो ये दोनों मिला के हमें प्रॉफिट हुए 14,000 के।
और 12-1500 को ही हमें बैंक निफ्टी में लॉस हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम मान लेते हैं कि आज हमारा 12,500 का प्रॉफिट पे आज हम दिन क्लोज कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि कल हैवल्स का रिजल्ट क्या रहता है, उस बेस पे फिर कल का रहेगा। और ओपन पोजीशंस पे जो हमारे पास बैंक निफ्टी है, ये और हैवल्स दोनों ही अभी हम प्रॉफिट पे लेके जा रहे हैं। कल देखते हैं क्या मूवमेंट है उसमें कैप्चर करते हैं। तो फ्रेंड, तो ट्रेडर्स, ये था आज का हमारा ट्रेड स्नैपशॉट। लेट्स सी टुमारो। और हाँ, एक मिनट, एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमने कल टेक महिंद्रा के लिए डिस्कशन किया था वो बहुत ही सही डायरेक्शन में गया है। अब अगर यहाँ पे कभी भी मौका मिलता है 1020 के आसपास एंट्री लेने का, या 1000 के आसपास, 1020, 1980, तीन लेवल्स हैं यहाँ पे, तीनों ही एंट्री लेने के लिए बहुत ही सही है। 980 के नीचे हमें कोई भी इसमें कुछ होल्ड करके नहीं रखना है, फिर हम इससे एग्जिट करके आराम से टाटा बाय बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1020, 1000 के आसपास कभी भी मिलता है तो यहाँ पे टेक महिंद्रा में एंट्री बनाना बहुत ही सही रहेगा। आज तो जैसा हमने कल एनालिसिस किया था टेक महिंद्रा का, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा मूव आया इसमें। और मैंने पहले भी बताया था आज के वीडियो में कि मैंने सिर्फ टेक महिंद्रा में ट्रिक्स लेनी ली क्योंकि मुझे हैवल्स थोड़ा ज़्यादा मॉर्निंग में प्रॉमिसिंग लग रहा था। तो मैंने एंट्री जो ली वो हैवल्स में ली, जो कि अच्छी प्ले आउट हुई। आपको कौन सा ट्रेड किस में ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवार्ड लग रहा है, हम उस पे बेस पे ट्रेड में एंट्री लेते हैं। तो वो तो हो गया ट्रेड का। तो फिर ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हाउस ऑफ ट्रेड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस टुमारो।